के बाद जो चुनाव आया तो उस चुनाव में जो जनप्रतिनिधि जीते, क्या उनके अनुकूल जनता के अनुकूल काम हुआ या नहीं हुआ? सरकारें बनी, आपके जो भी कामें होती थी हुई, वो सही जगह पर लगा, ईटा लगा कि नहीं लगा, रोड बना कि नहीं बना, ब्लॉक में करप्शन है कि नहीं है, जिला में करप्शन है कि नहीं, समीक्षा होती है। और समीक्षा के बाद फिर रिन्यूअल होता है कि भाई अच्छा काम किया तो वोट डाल देंगे, अच्छा काम नहीं किया तो वोट नहीं डालना है। इसी को हम समझ रहे हैं कि पिछला बार हम चुनाव में हम क्यों हार गए। तो जो मुझे समझ में आया, नया नौजवान के लड़के लोग को मैं ठीक से बातचीत नहीं कर पाया, उनसे मिल नहीं पाया, और चुनाव में मैं गांव में नहीं जा पाया। इसलिए मैं पहले ही हर जगह घूम रहा हूं, हर जगह से जो गलतियां हमसे हुई उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूं, और आपसे भी मांगता हूं माफ़ी कि जो गलतियां हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। हमारी राजनीति, हम कहीं भी रहूं, जब मैं निर्दलीय जीता तो मुझे लगा कि विकास के लिए सत्ता परिवर्तन की जरूरी है। अब बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ हम गए। 2 बार में निर्दलीय नवादा से भी जीता, यहाँ से भी जीता, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का काम है, जनता का काम है। क्योंकि आपके पास केवल एक ही है, तो एक ही ताकत है, वो ताकत केवल वोट देने का अधिकार है। और उसके बाद 5 साल फिर आपको कोई नहीं पूछता, कोई आपका रुख लेने नहीं आता। तो आपको एक वोट का जो कीमत है, उस कीमत को संभाल कर वोट डालना है। अब 5 साल की समीक्षा करनी है, सरकार से लेकर नीचे स्तर तक, कार्यकर्ता का, जनता का। अच्छा काम किया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं काम किया तो कोई बात ही नहीं है। हम इतना दिन की राजनीति में हर समाज के लोग को लेकर चला है। गोविंदपुर भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां से अभी तक जितनी चुनावें हुई उसमें 45 साल हमारा परिवार ही विधायक रहा है। हमारे पिताजी 1967 में जीते, माताजी 35 साल विधायिका रही। अब बंद कर दे यार, बंद कर दे भाई, पंखा ही बंद कर दे। हवा तो इतना अच्छा आ रहा है, एसी का हवा सही लग रहा है हमको। बंद कर दो, बंद कर दो, पंखा बंद करो। अरे पंखा बंद करिए, पंखा बंद कर दो। मदर रही, फादर रहे, 4 बार हम भी रहे। तो हमने जो क्षेत्र घूमा, क्योंकि मुझे पता है यादव बहुल क्षेत्र है, 70,000 यादव की आबादी है, लेकिन क्योंकि मैं नौजवान था, हर जात की बात करता था, हर समाज को लेकर चलता था, तो हमने सभी समाज को सम्मान दिया, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अगड़ी जातिया के लोग हों, चाहे वो पिछड़ी जातिया के लोग हों। किसी को भी मैं कष्ट नहीं पहुंचाया और सबका विकास किया जितना हमसे संभव हो सका। पुनः चुनाव आने वाला है तो मुझे लगा कि समय कम है, क्योंकि मैं पूरे जिला की राजनीति करता हूं। तो अभी मैं आपके गोविंदपुर विधानसभा घूम लूँगा, फिर मुझे नवादा विधानसभा भी घूमनी है, फिर रजौली भी घूमूंगा, फिर हसुआ भी घूमूंगा। तो हमारे लिए समय बहुत कम पड़ रहा है। यही कारण है कि फिर दोपहरिया में भी हम भटक रहे हैं, आपके द्वारी पर आ रहे हैं, आपसे क्षमा मांग रहे हैं और आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि एक दिन का वोट सार्थकता बनाए। और जब मैं चुनाव लड़ूंगा, पूर्णिमा जी लड़ेंगे, तो पुनः हम आपके पास आएंगे। आप इतना दोपहरिया में भी यहाँ टेंट लगाया, मैक की व्यवस्था किया, कुर्सी व्यवस्था किया, बाजार है, किसको फुर्सत है कि कौन नेताजी आ रहे हैं, किनका भाषण सुनना है नहीं सुनना।
इसके बावजूद भी भर दोपहरिया में आके यहाँ पर बैठ के मेरा भाषण सुना, इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को मेरा आग्रह कि आपका प्यार है, आपका प्यार है हमारे साथ। प्यार नहीं है तो भर दोपहरिया में यहाँ लोग बैठ मेरे नहीं बैठते। आपका प्यार झलकता है हमारे लिए, क्योंकि ये तो पब्लिक मीटिंग हो गई। पब्लिक मीटिंग हम करने के लिए नहीं बोले थे लोगों को, हम कार्यकर्ताओं से, जनता को बैठकर रूबरू बात करना चाहते हैं। पब्लिक मीटिंग में क्या होता, 2-4 आदमी भाषण दे देते, फिर हम बोल दिया, आप सुन लिया, आप अपना अपना घर, हम अपना घर, पब्लिक मीटिंग ख़त्म हो गई, है ना। और रूम में बैठ के ये बातें होती है, कहीं बैठ के पेड़ के नीचे बातें होती है, तो आप अपनी समस्याओं को बोलते हैं, अपने विचार को जगाते हैं, हम अपनी बात को बोलते हैं। फिर किसी दिन और आपके साथ बैठेंगे, अभी तो लंबा समय है। आप लोग के कार्यकर्ताओं का नाम हमने नोट किया है, हमारे कार्यकर्ता नोट कर रहे हैं। मैं अब नहीं कहूँगा कि मैं आपके घर के बच्चे हैं और हम सभी समाज को लेकर चलते हैं, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय में आपकी ताकत हमको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं?